अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं आज डिस्कस करूंगा कि ब्लैडर की वीकनेस क्यों होती है, ब्लैडर की वीकनेस की रीज़न्स क्या हैं और इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। ब्लैडर अगर वीक हो जाए तो आपको यूरिन के ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आप जब यूरिन करते हैं तो आपका मसाना सही तरह से खाली नहीं होता, उसके बाद भी ड्रॉप्स आते रहते हैं, चलते फिरते भी आपको ड्रॉप्स आते हैं। बाज़ का तो सिर्फ यूरिन के ड्रॉप्स होते हैं और बाज़ का तो उसमें लेसदार मादा भी निकलता है, मज़ी के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको यूरिन के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, आप यूरिन पास करने गए हैं और आपका ब्लैडर सही तरह से खाली नहीं हुआ, 15 मिनट बाद फिर आपको ज़रूरत महसूस हुई है कि जी मैं यूरिन पास करने के लिए जाऊँ, बाद में फिर वो ब्लैडर खाली नहीं होता। तो अगर तो आप लोग 40 प्लस हैं, 40 प्लस हज़रात का मोस्टली देखा गया है कि उनको प्रोस्टेट का मसला, यानी कि उनके गदूद बढ़ जाते हैं। अगर गदूद बढ़ जाएं तो उनका वाहद हल ऑपरेट ही है और वो ऑपरेट की तरफ ही जाएं। अगर गदूद का साइज़ बहुत कम है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर से कम है, या वो थोड़ी सी लिपटी हुई है, वो आपकी जो यूरिन वाली नाली है, ठीक है, उस ट्रैक पे है, थोड़ी सी लिपटी हुई है, तो वो कवर हो सकती है। अगर गदूद का साइज़ ज़्यादा बड़ा हुआ है और आप 40 प्लस हैं तो फिर इसका बाहर ट्रीटमेंट ऑपरेट ही है, तो ये टोटकों से या किसी मेडिसिन से जाने वाला नहीं। अब ऐसे मेरी ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जो अंडर 40 ईयर हैं और उनको यूरिन का मसला बन गया है, उनका ब्लैडर सही तरह खाली नहीं होता, मसाना सही खाली नहीं होता और पेशाब बार बार आता है, या पेशाब करने के लिए जाते हैं सही ब्लैडर खाली नहीं होता, ड्रॉप्स आते हैं। तो ऐसे हज़रात को सबसे पहले तो मैं तलकीन ये करूँगा कि आप अपने ब्लड को कभी गाढ़ा ना होने दें, ब्लड को पतला रखें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक लाजमी करें, आप ज़्यादा लेटे मत रहा करें। अगर ज़्यादा बैठे रहते हैं तो इसके ये भी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है या जो ज़्यादा चर्बी बनाती हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। या अगर आप गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि मीट हो गया, आप चिकन हो गया, आपका बीफ हो गया, तो इसके हवाले से मेरा एक आज का बेहतरीन टोटका है, होम रेमेडीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। इसमें आपने करना क्या है, तिल सफ़ेद या आम किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर से मिल जाते हैं, वाइट तिल जो मोस्टली नान वगैरह पे लगाते हैं लोग, वो वाले तिल लें। आप वो तिल घर पे लाएं, उसको महफूज करें। वो तिल हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून आपने सिया सीड्स यानी कि तुखम बलंगू, ये रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ के इसको खाली पेट पिएँ और दोपहर के टाइम आपने सिरका सफ़ेद या सिरका अंगूरी या आपने सेब का सिरका लेना है, 2 चम्मच पानी में ऐड करके वो पिएँ। असर के टाइम आप नींबू पानी पिएँ। ये अगर आप 20 से 25 दिन कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक अफाका होगा। ऐसे पेशेंट को सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो ओबेसिटी को कम करें। लेकिन अगर उनमें कोई स्मोकिंग वगैरह जो होती है, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, कि अल्कोहल का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्कोहल को छोड़ना होगा, नहीं तो आपका ब्लैडर कमज़ोर, बहुत सारा शदीद कमज़ोर भी हो सकता है, आपकी ब्लैडर का फालज भी हो सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। और जिन हज़रात ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले, मैं और आप लोगों की खिदमत कर सकूं। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।